सबको राम राम नमस्कार करते हैं और आपके प्यारे विपुल सर आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आप लोग जो वीडियो मेरा देखते हो, सबसे पहले वीडियो देख जैसे ही देखते हो तो आपको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है दोस्त। क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ, हज़ार बार बोलता हूँ कि आप जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हम आपका अच्छा या बुरा कुछ नहीं कर पाएँगे और आप हमारे सोचने से अगर आपका अच्छा बुरा हो जाए तो फिर क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं यहीं से और आज मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे रेनबो जो है, रेनबो यानी 12th का बुक, 12th का लिटरेचर बुक। बात को समझिएगा, एकदम आसान तरीके से समझा रहे हैं। ये जो है ये दो तरह का है। एक है रेनबो पार्ट 1 जो 11th के लिए है, रेनबो पार्ट 1 जो है ये किसके लिए है, 11th के लिए है। और रेनबो पार्ट 2 अगर जाते हैं तो हम लोग 11th के बाद क्या आता है, 12th आता है, जो 12th के लिए है। ठीक है, जिसको हम लोग लिटरेचर बुक कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटरेचर बुक कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12th वाले बच्चे खास करके जो लिटरेचर में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए इस बुक से आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इस बुक से निकालते हो, क्या निकालते हो भाई, कहानी, मानो कहानी अगर निकालते हो यानी प्रोज निकालते हो। क्या निकालते हो, प्रोज निकालते हो। और पोएट्री निकालते हो। क्या निकालते हो, पोएट्री। तो आप इस बात को समझिए कि प्रोज और पोएट्री दोनों इसमें है। क्या है, तो यहाँ 11 गो है। तो एक बात बताइए कि यहाँ अगर 11 है तो 11 लेखक का भी नाम होगा, 11 लेखक का भी नाम होगा। और यहाँ अगर कविता आपका 10 है तो कवि का नाम भी कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, यानी आप अगर इसको याद कर लेते हो बेटा, 11 कहानी और 11 लेखक का नाम, तो कंफर्म हो जाओ 5 नंबर तुम्हारे पॉकेट में, गारंटी के साथ। अभी बोल रहा हूँ, आप करके देखना। और एग्जाम हॉल से जैसे निकलना तो इसको चेक करना, बोलना कोई विपुल सर बताए थे, ऑनलाइन हम देखे थे, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपको 5 मार्क्स निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, और यहाँ भी आपको इसमें 5 मार्क्स निकलेगा, यानी 5 और 5 कितना हो गया, 10 मार्क्स। तो 10 मार्क्स का कहानी आपको मैं अभी जस्ट क्लियर करने वाला हूँ। कहाँ से क्या क्या निकला, तो फिर आप समझ लीजिए कि रेनबो क्या है। रेनबो एक बुक है जिसका मतलब था इंद्रधनुष। आपने देखा होगा इंद्रधनुष इस प्रकार के जो है बरसात महीने में हो जाते हैं, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं, विबग्योर। विबग्योर क्या होता है उसको समझ लीजिए। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, दैट विल बी इंडिगो। इट मीन्स ये आपका क्या बन जाता है, विबग्योर बन जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बैनी। बैनी, आह आह पीनाला, ये क्या होता है भाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विबग्योर। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है विबग्योर, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, बी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, एंड दैट विल बी रेनबो, यानी इंद्रधनुष। सही बात है कि नहीं। अब यहां आते हैं हम लोग पीछे, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, बैनी यानी बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। देख लीजिए सब आ गया ना, यानी विबग्योर क्या होता है वो भी समझ लिए, और बैनी आह पिनाला क्या होता है वो भी समझ गए। निकला कहाँ से, रेनबो से। रेनबो क्या है, बुक है। किसका बुक है ना, किसका बुक है, तो 11th का भी है और 12th का भी है। लेकिन 11th की चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि 11th में बुक का इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। फाइनल एग्जाम में 12th के बुक को जो है पूछा जाता है और वो कहलाता है रेनबो पार्ट 2। क्या कहलाता है, रेनबो पार्ट 2, जिसकी चर्चा आपके बीच अभी विपुल सर कर रहे हैं पटना इंग्लिश क्लासेस। सब्सक्राइब किया क्या, लाइक का बटन दबाया, आराम से पढ़ो विपुल सर के साथ। तो आइए इस पर हम और कुछ चर्चा कर देते हैं। यानी रेनबो में देखिए कितने बार हम लिखते हैं और कितने बार आपको बोलते हैं उसको समझिए। रेनबो में कहानी कितना है भाई, 11। लेखक का नाम कितना होगा, 11। अभी तुरंत बोलेंगे 11 का 11 आपके सामने में जस्ट। उसके बाद क्या होता है, 10 क्या है, कविता। और 10 जब क्या है, कविता है, तो कवि होगा, यानी कहानी लिखने वाला लेखक, और कविता लिखने वाला कवि। समझ में आ रहा है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें हमारे पास क्या क्या है। तो इसमें है पहला
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ध्यान दीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो हम बोल रहे हैं उसको समझिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ये आपका पहला चैप्टर है। 12th वाले स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, अभी जस्ट 10 नंबर का काम हम तुरंत कर देते हैं, 10 मार्क्स आपके पॉकेट में जस्ट, लेकिन कब, जब याद रहेगा तब। यानी ये आपका भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये किसने लिखा है, केवल याद रख लेना है, महात्मा गांधी ने लिखा है। इतना अगर आप याद रखते हो तो आपके पास 1 नंबर आ गया। आपको क्वेश्चन आ गया, कैसे आएगा क्वेश्चन वो देख लीजिए। क्वेश्चन आएगा लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलान करने के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ अ से स्तंभ ब को क्या करते हैं, मिलान करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ये कभी इसका ये होता है, कभी इसका ये होता है, सीधे में भी होता है। तो ये आपको कंफर्म है 5 दूनी 10 नंबर का आएगा ही, 5 नंबर का कहानी से, 5 नंबर का कविता से। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा होगा, क्लियर हो गया। तो इस हिसाब में आपका पहला कौन सा आया, पहला आपका आया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसने लिखा है, एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, महात्मा गांधी ने लिखा है। इसके बारे में हम लोग चर्चा और डीप करेंगे, पिछली क्लास में भी हमने किया है, लेकिन पहले आप इसको समझिए आज हम बता क्या रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 नंबर ये याद रख लिए तो 1 नंबर आपके पॉकेट में। दूसरा क्या है, तो आपको मर्जी हो तो लिख लो, मर्जी हो तो आप कॉपी किताब लेकर बैठो, देखो विपुल सर सही है या गलत वो दिखेगा। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। ये आपका पहला है। अब दूसरा क्या है, दूसरा कहानी है बेटा भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, भारत, इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये सोचिए कि किसने लिखा है, ये जानकारी जरूरी है। तो भारत इज माई होम किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने लिखा है भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये आप एकदम समझ लीजिए कि आएगा ही, इसको कोई रोक ही नहीं सकता है। यानी दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया आपको भारत इज माई होम किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला किसने लिखा है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। बोलो मेरे साथ, याद हो जाएगा दोस्त। तो ये रहा आपको 2 नंबर, यानी 2 याद किए तो आपके पॉकेट में 2 चला जाएगा, और क्या पता कौन सा आएगा कौन सा नहीं, क्योंकि क्या कहा जाता है, एवरी सब्जेक्ट इज जस्ट लाइक ए सी। या दुनिया में जितना भी सब्जेक्ट है वो एक समुद्र है, ऐसा सोचो। क्योंकि शुरुआत तो हुआ है ABCD से इंग्लिश का, अंत का पता है आपको? नहीं, हमें भी नहीं पता है, क्योंकि 30 साल से पढ़ा है, फिर भी लगता है कि नहीं, क्या जेड तक खत्म हो गया? नहीं, मैथमेटिक्स से शुरुआत 0 से जरूर हुआ है दोस्त, लेकिन क्या उसका कोई अंत है? नहीं, इन्फिनाइट, यानी कि अनंत है, जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब आपको मैंने क्या कहा कि एक समुद्र है, और समुद्र पीना संभव है नहीं, समुद्र पीना संभव है नहीं। तो समुद्र जब पीना संभव नहीं है तो उससे 1 गिलास 1 लोटा जल निकाल के तो पी सकते हैं। वही किसी भी विषय का, ध्यान दीजिएगा, वही किसी भी विषय का क्या बन जाता है, सिलेबस बन जाता है। समझ में आया? तो आपको मैं सारा चीज जो बताता हूं एकदम प्रैक्टिकल चीज है, ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या है। तो 3rd नंबर में देखिए, हम उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, इसलिए उल्टा पुल्टा कर सकते हैं बेटा। मान लो आपके एग्जाम में आप बैठे, क्या कोई जरूरी है कि सीधा आएगा? नहीं, जहां मन तहां से क्वेश्चन पूछ देता है। यानी आपको उल्टा मिक्स करके हम सब कुछ बता रहे हैं, उल्टा पुल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है, आपको चिंता नहीं करना, लेकिन होगा आपके ही बुक से, होगा आपके ही सिलेबस से, घबराना नहीं है। तो ये देखो अब आ गया आपको आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, ये आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा भाई? यह भी काम आपका कितने का हो रहा है, 5 दूनी 10 नंबर का, पहले 10 नंबर ले लो, ठीक है। तो आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है, मेरा एक सपना है, मेरा एक सपना। इस कहानी का क्या नाम हुआ, मेरा एक सपना है, आई हैव ए ड्रीम। इसको लिखा गया है मार्टिन, किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग। और देखिएगा एग्जाम आपको क्वेश्चन में क्या कहते हैं, बुक में आपको मिलेगा JR का मतलब क्या होता है, जूनियर। JR का मतलब क्या होता है, JR, है ना, यानी जूनियर। क्योंकि इसके पिताजी का भी नाम मार्टिन लूथर किंग ही है, और उनके नाम के आगे SR लगता है। उनके नाम के आगे क्या लगता है, SR। SR का मतलब क्या हुआ, सीनियर। SR का मतलब क्या हुआ, सीनियर। यानी यहां इनके नाम के आगे क्या लगता है, JR का मतलब क्या हुआ, जूनियर। तो आप देखिए एक एक पॉइंट उठता है, समझ लीजिए, है ना। तो यानी आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है, बोल दीजिए, मार्टिन लूथर किंग ने। JR मतलब जूनियर, SR मतलब सीनियर। इसके पिताजी का नाम भी वही है, इसलिए इनके नाम के आगे SR लगता है, और बेटे के नाम के आगे JR लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। एकदम आसान तरीके से सिखाने का प्रयास करता हूं। तो 3 हो चुका है। अब देखिए चौथा क्या है। अब देखिए, मैंने क्या बोला,
जहां तहां से उठाने लगूंगा। अब देखो जहां तहां से उठ गया। मान लो मैंने कह दिया हाउ फ्री इज द प्रेस, आप तुरंत सोचो कि ये किसने लिखा है, हाउ फ्री इज द प्रेस। एकदम आज का जो वीडियो देख लोगे 10 नंबर तुम्हारे साथ होगा। आज का वीडियो जो होगा वो तुम्हारे लिए कम से कम 10 नंबर देगा। और वीडियो को देखो अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक। कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट की दुनिया, कहा जाता है क्रिकेट की दुनिया में जो आदमी, आप सोच कर देखिए, अंतिम बॉल में मानो एक बॉल बचा हुआ है और 6 रन मारना है। कितना रन मारना है? 6 रन मारना है। बात समझ रहे? एक बॉल में 6 रन मारना है। और रिंकू सिंह आया, रिंकू सिंह को तो जान ही रहे, या धोनी आया, या कोई भी, मतलब कोई भी आया बल्लेबाज बहुत अच्छा, ठीक है, या जडेजा आया, या विराट कोहली आया, या अपना भी वैभव सूर्यवंशी आया, और वो लास्ट बॉल तक खेला और एक बॉल अब बचा हुआ 6 रन मारेगा। अब ये लास्ट बॉल में उसको 6 रन मारना है। अगर वह 6 रन नहीं मार पाया तो सब गाली किसको देता है? उसी को गाली देता है। बुरा मत मानिएगा, हकीकत है। ये क्या खेलता है लोग, एक बॉल में 6 रन मारना था, अभी ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर होता तो, इंग्लैंड का प्लेयर होता तो मार देता, ऐसे ही कर देता, इंडिया का क्यों नहीं कर पाया? तो ये परेशानी होती है। तो एक बॉल जो अंतिम बॉल है उसका भी महत्व है। यानी शुरू से अंत तक जब तक नहीं मेरा वीडियो देखोगे तब तक आपको समझ में कहां आएगा। आप क्या करते, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 मिनट देखे, बढ़ा दिए, स्क्रॉल कर दिए, आगे चलो। तो ये जो 2 मिनट के बाद क्या पता, आप सोच कर देखो जरा सा। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं कि सोच कर देखिए आप। मान लिया जाए मैंने कहा आपको ये एक रास्ता है, ऐसा सोचो, ये एक रास्ता है, वे है, वे मीन्स क्या होता है? रास्ता। पाथ भी बोलते हैं, PATH, पाथ भी बोलते हैं, पाथ मीन्स भी रास्ता होता है। ये रास्ता है, मान लो यहां से तुम चले और यहां समझो ध्यान से, अब यहां तक आके रुक गए, अब फिर यहीं से रिटर्न हो गए। अब क्या पता एक कदम आगे बढ़ते तो यहां 500 रुपए का नोट था, तो 500 रुपए का नोट नहीं उठा पाए। क्यों नहीं उठा पाए? क्योंकि ये 500 रुपए का नोट वही उठाता जो इससे आगे जाता। और मैं क्या किया कि मैं यहां से भी आगे चला गया और यहां पे 500 रुपए का नोट था, मैंने उठा लिया। यानी एक एक कदम जो आप जाते हो, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीते हैं। हम यूं ही मुस्कुराते रहते हैं, दिल लगा रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो कोई साथ नहीं देने वाला होता है। मित्र, बिलीव करो, आप अकेले आए हो, जंग लड़ना होगा, और जिस दिन आप में मजबूती होगी आपको कोई नहीं रोक सकता है। मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। हम तो चाहते हैं कि मेरा बेटा IAS हो जाएगा, जब तक वो नहीं चाहेगा इट्स इम्पॉसिबल। तो उसकी चाहत ही आगे काम देगी। यानी आपकी मेहनत, आपकी किस्मत आपके साथ है। चलिए, तो यहां तक आप समझ गए, जो मैंने बोला उसको आप फॉलो कीजिए। शेयर किया क्या? सब्सक्राइब किया? लाइक का बटन दबाया? चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है? हाउ फ्री इज द प्रेस लिखा है डोरोथी। देखिए नाम थोड़ा सा अल्टर है। नाम थोड़ा सा क्या होता है, जैसे राम, गीता, सुनीता, सपना, सब्बो, रत्ना, ये याद करना बहुत आसान है। लेकिन अगर हम चले जाते हैं इंग्लिश नेम में तो दिक्कत होता है। तो देखिए डोरोथी L. Sayers, देखिए नाम थोड़ा सा मैंने क्या बोला, अल्टर है। यानी हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस जो है वो किसने लिखा है? हाउ फ्री इज द प्रेस जो है आप देख सकते हैं लिखा है किसने? डोरोथी L. Sayers ने। यानी ये आपका चौथा क्वेश्चन समझ में आया। तो चौथा एक कहानी था और ये आपका लेखक का नाम था। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? इस वीडियो को पूरा देखना है। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका 10 नंबर क्लियर होगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहीं से। तो पांचवा आपके लिए क्या है? पांचवा लेता हूं मैं, ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न क्या है? यह भी एक कहानी है। एक बच्चे का जन्म। कहा जाता है बच्चा जो है वो भगवान का रूप होता है, और बच्चा जो होता है वो भविष्य होता है। किसका? किसी भी देश का। जैसे इंडियन स्टूडेंट्स होता है, इंडियन जो चाइल्ड होते हैं वो इंडिया के लिए भविष्य होता है। अगर दूसरा देश होता है, अमेरिका में होता है, तो वो अमेरिका का जो है वो भविष्य होता है। यानी जैसे हम लोग के लिए बहुत हार्ड लगता है इंग्लिश बच्चे को, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे को, या CBSE के बच्चे भी बहुत अच्छा नहीं ग्रामेटिकल पोर्शन बना पाते हैं। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि
कहीं ना कहीं आप मेहनत नहीं कर पाते हैं या आपके शिक्षक में वो क्वालिटी नहीं होती है। मैं किसी शिक्षक का बुराई नहीं करता हूं, बता रहा हूं ऐसा होता है आज के युग में, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे तो उस वक्त जो है बहुत अलग तरह की जिंदगी देखे थे। तो आपको मेहनत करना है और लगे रहना है बिल्कुल सर के साथ। पटना इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके पढ़ना है, मेहनत कीजिए। तो एक चाइल्ड इज बॉर्न लिखा किसने है, तो याद रखना है यहाँ पे जर्मन ग्रेर ने लिखा है। किसने लिखा है, जर्मन ग्रेर ने लिखा है। अब देखिए बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं जर्मनी ग्रेर, तो जर्मन ग्रेर। तो ये आप घबराइए नहीं। हाँ, हम बार बार क्या बोलते हैं आपको समझ में आता है ना कि हमारे यहाँ पिज्जा बर्गर चिकन चाउमीन है ना, डोसा ये सब नहीं होता है। हमारे यहाँ लिट्टी चोखा और अचार होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। हमारे यहाँ क्या होता है, लिट्टी चोखा और अचार होता है। तुम आना मेरे गांव में दिखाएंगे कि है ना, सूर्य को भी जमीन से कितना प्यार होता है, और तब जाके ये बिहार होता है और यहाँ नीतीश कुमार होता है। समझ में आ रहा है। तो ये देखिए क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, एक चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है, जर्मन ग्रीन ने। तो इस प्रकार से 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। चलिए छठा में हम लोग देखते हैं दोस्त, यहाँ पे होता है ना, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट आपने देखा होगा, यहाँ मैंने क्या बोला, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, एक बात बताइए, कोई बोल देगा द आर्टिस्ट, कोई बोलेगा द आर्टिस्ट। मेरी बात समझिए, क्योंकि कोई आदमी इसको द भी बोलता है और कोई आदमी इसको दी भी बोलता है। नहीं, लेकिन बोलना एक ही होगा ना। कैसे कह देते हैं लोग कि HW को होमवर्क क्यों बोलते हैं, हाउस वर्क क्यों नहीं बोलते हैं, तो उसके पीछे भी रीजन है। हम वीडियो बनाते रहते हैं, पिछला वीडियो सब देखिए, उस सब में डाला हुआ है सब चीज। अगर नहीं देखे हैं तो हो सकता है फिर कभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप देख लो कि दी और द का अंतर थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है, तो मैं बताना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। ये आर्टिकल में आपको हम देखेंगे, लेकिन यहाँ आया है तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। यहाँ देखिए वॉवेल दिख रहा है, वॉवेल यहाँ देखिए वॉवेल दिख रहा है, बिल्कुल। वॉवेल जब दिख रहा है तो आपको एक बात बताइए, जब वॉवेल यहाँ दिख रहा है तो यहां भी देखिए वॉवेल दिख रहा है, यानी हिंदी का स्वर वर्ण, इंग्लिश का वॉवेल स्वर यानी वॉवेल। तो जब वॉवेल हो और उच्चारण भी किससे हो, वॉवेल की तरह, उच्चारण पर ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन। तो वो जब वॉवेल की तरह उच्चारण होगा तो वहां दी कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, दी। और जब कॉन्सोनेंट होगा तब क्या कहलाएगा, द। यानी कॉन्सोनेंट कब, कॉन्सोनेंट उच्चारण यानी उच्चारण रहेगा तो द कहलाएगा, और जब वॉवेल उच्चारण रहेगा, यहां पे नहीं देखना कि वॉवेल लेटर है। आर्टिकल डिपेंड्स अपॉन प्रोनाउंसिएशन, ये दिमाग में रखना कि आर्टिकल पूरा का पूरा जो है वह उच्चारण पर ही चलता है। और जो आदमी आर्टिकल नहीं अच्छे से समझ पाता है, यानी उसका उच्चारण सही नहीं है। हिंदी का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। आर्टिकल में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, और आर से दीर्घ भी पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं बोलता हूँ ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। लोग कहता है एम्प्टी वेसल साउंड मच, मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही बात है, एंड फुल वेसल्स नो साउंड। आप सोच कर देखो ये गगड़ी है, आप सोच कर देखो ये क्या है, गगड़ी है। गगड़ी समझते हो ना भाई, घड़ा। गगड़ी क्या आता है, घड़ा आता है। बात समझ रहे हो, ये घड़ा है, इसमें पानी होता है। तो यदि आपका फुल वाटर होगा ना, फुल वाटर होगा तो ये छलकेगा नहीं, क्योंकि फुल वेसल्स नो साउंड। जब जब भरा हुआ रहता है ना तो छलकता नहीं है, और जब अधूरा रहेगा ना तो छलकेगा, वो दिखाएगा हमरो में पानी है, दिखाएगा हमरो में पानी है, हमको देखो। नहीं समझे, तो इसलिए याद रखना है, एम्प्टी वेसल साउंड मच, जल गगरी छलकत जाए, और फुल वेसल्स नो साउंड, फुल वेसल्स नो साउंड, यानी भरल गगरी चुपके जाए, भरल गगरी चुपके जाए। गगरी क्या हुआ, पॉट, वेसल्स यानी घड़ा। अच्छा, पहले जमाने में क्या होता था, हम लोग के टाइम में फ्रिज नहीं हुआ करता था, तो फ्रिज नहीं हुआ करता था तो क्या होता था, घड़ा हम लोग लाते थे और उसको जो है ना किसी कोने में डाल देते थे, अब बालू दे देते थे व्हाइट कलर का, उससे बहुत ठंडा ठंडा पानी पीता था। तो कहीं ना कहीं नेचुरल हमें पकड़ना पड़ता है। कितनी भी साइंस आगे बढ़ जाए, कितना भी साइंस आगे बढ़ जाए, नेचुरल इज नेचुरल, साइंस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ चुके होंगे द आर्टिस्ट मैंने क्यों लिखा, ये भी क्लियर हो गया। द आर्टिस्ट नहीं बोलेंगे, इसको द आर्टिस्ट ही बोलेंगे। और इस प्रकार से अब मैं देखना चाहूंगा कि द आर्टिस्ट जो है ये आपको किसने लिखा है। याद रखना है, ये एक जापान के राइटर थे। कहां के राइटर थे, जापान के राइटर थे, और उन्होंने लिखा है जिनका नाम है शिगा नोया। नाम थोड़ा अल्टर है, हमने आपको पहले बोला है, क्या नाम है, शिगा नोया। ठीक है, ये आपका याद रखना। ये देखिए आप इसको पढ़ेंगे क्या, शिगा नोया, है ना। तो कुछ भी आप एक बात समझ लीजिए, जब तक याद नहीं होगा तब तक ये सब बेकार हो जाएगा। तो अभी तक कहां तक पहुंचे,
6 नंबर तक। ये आप अगर है गम से हैरान दिल से परेशान, हम हैं इंसान, हम हैं इंसान, हम मेरी चाहतें, मेरी उल्फतें और मेरी उम्मीदों को साथ आप जो है लेके चलते हैं आपके प्यारे विपुल सर। बहुत दूर जाना हो तो दूर की सोचना होगी, है ना? दूर जब सोचेंगे तो हम तभी दूर जा पाएंगे। और आप सोचेंगे यूं ही हम सोए रहें तो सोओगे तो खो जाओगे बेटा, इसलिए जगो कुछ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहीं से, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, हजार बार बोलता हूँ कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। डर के कभी नौका, नौका समझते हैं, नौका पार नहीं होती। तकदीर अगर बुलंद हो तो तस्वीर हम यूं ही देखा करते हैं, हंसकर मुस्कुराकर हम गम को गले से लगा लेते हैं। मिलते हैं, आपके प्यारे विपुल सर आ चुके हैं। यहाँ आप देख लीजिए छठा, तो यहाँ आपको मैंने सब्सक्राइब किए, कमेंट करिए, मेरे वीडियो जैसे आप देखिए कमेंट जरूर कीजिए, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता। आप अगर कमेंट कुछ लिखते भी हैं तो मैं उस कमेंट को देखता हूँ, आपको जवाब देता हूँ, ताकि आपका और हमारा संबंध और अच्छा हो सके। चलिए, तो यहां तक हम लोग 6 तक देख चुके हैं। आपके पास यहां तक हो चुका है। दी आर्टिस्ट किसने लिखा है? शिगानोया ने। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। भारत इज माय होम किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जो है अब आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है ना? डॉक्टर ये मार्टिन लूथर किंग ने। भारत इज माय होम किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। यानी यहां तक हम लोग पहुंच गए। चलिए 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 चलिए, आज के लिए मैं यहीं से प्रारंभ करता हूं और आपके साथ जुड़ने का प्रयास करता हूं। चलिए, तो यहां पे हम लोग देखते हैं बेटा कि सातवां क्या है? 7 नंबर। तो सातवां जो है वो आपको क्या है? तो उल्टा पुल्टा, मैंने पहले बोला था उल्टा पुल्टा होगा, घबराना नहीं है। ये सातवां जो है आपको लिखना है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ। ये ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या है? पिंच मतलब क्या होता है? चुट्टी भी होता है, चुटकी भी होता है, ऐसे ऐसे खैनी लगाता है ना लोग, ये चुटकी हुआ, चुट्टी हुआ, ठीक है। तो पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या हुआ? स्नफ मीन्स होता है जो खैनी का गर्दा जो उड़ता है, जिसको हम लोग सूंघनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूंघनी। लोग जब मतलब सूंघ ले तो क्या होता है? आछी हो जाता है, मतलब छींकनी आ जाता है। छींकना का क्या अंग्रेजी होता है? स्नीज। क्या होता है? स्नीज। इसको ध्यान रखना है। ओके, तो आइए बात करते हैं एक चुटकी खैनी का गर्दा यानी शोंगनी। ओके, तो ये किसने लिखा है भाई? ये लिखा है मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर ने। देखिए, आप बात को समझिए, ये किसने लिखा है? मनोहर मालगोनकर ने। तो इस प्रकार से आप धीरे 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 इस वीडियो को और भी आगे आपको जो इंटरेस्टिंग नजर आएगा, याद करते चले जाएंगे, तब आपको दिमाग में आएगा कि नहीं, मेरे लिए जो जरूरी है वो विपुल सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आठवां मैं दिखता हूं आपको। आठवां क्या है? आठवां क्या है? तो आठवां आपको मैं ले लेता हूं, वह है आपका दी अर्थ। दी अर्थ। दी अर्थ किसने लिखा है भाई? H.E. बेट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? H.E. बेट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? दी अर्थ किसने लिखा है? H.E. बेट्स ने लिखा है। तो ये आपका जो है, अरे सबका पूरा नाम भी पूछ देता है, कभी कभी पूछ देगा व्हाट इज द फुल नेम ऑफ H.E. बेट्स, तो वहां मैं बताऊंगा, है ना, क्या इसका पूरा नाम है। ये भी मैं बताऊंगा, हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। ये कब? जब पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से तब। अभी आप जानो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये पूछता है। ये आपका 8 तक हम पहुंच गए। चलिए चलिए नौमा में देखते हैं। नौमा क्या है भाई? नौमा क्या है? अब नौमा में आप तुरंत चले जाइए कहां? ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल। ये किसने लिखा है? एंटोन चेखव। देखिए, नाम जो है वह आपको स्पेलिंग वगैरह हो सकता है, कुछ बुक में कुछ लिखता है, गूगल कुछ लिखता है, तो आप चिंता मत कीजिएगा। ये है एंटोन चेखव ने लिखा है ए मैरिज प्रपोजल। 9 तक हम लोग पहुंच गए। 9 तक में आपको अगर याद हो जाता है तो आप बिल्कुल विश्वास कीजिए, आपका रिजल्ट कभी खराब नहीं होगा। आपको 5 में 5 मार्क्स का कहानी यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद जब कविता और कवि में घुसेंगे वो भी 5 नंबर आपको दे देगा। ओके, तो चलिए 9 तक हम लोग पहुंच गए। अब हमारे पास 10वां आ रहा है, और 10वां क्या है? 10वां आपका चैप्टर क्या है? आप लोग को याद है? आप लोग खुद सोच कर देखिए कि 10वां क्या है।
देखिए होता क्या है कि आपको याद नहीं होता है, हम पढ़ाते पढ़ाते याद कर लेते हैं, आप पढ़ते तो याद नहीं करते, तो मेहनत कीजिए। तो चलिए यहाँ पे हो गया क्या, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू है ना ट्रेवलर्स आइज, ये आपका चैप्टर है। इसको किसने लिखा है, पर्ल एस बक। अब कोई पूछ देगा इसका पूरा क्या नाम है, यह भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ संभव है क्या, बिल्कुल नहीं। अब आप देख सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप देख रहे हैं ये 10 तक हम लोग पहुंच गए। एक 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 आप सोच लो कि एक कौन सा छूट रहा है, याद आया कुछ? यानी अगर हम बोलते हैं कौन कौन सब हो गया, एक बार देख लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर हो गया, महात्मा गांधी हो गया, एक बार देख लीजिए, सबको कर देते हैं क्लियर। और लास्ट में 11वां भी बता दूंगा, बहुत अच्छे ढंग से सीख लीजिएगा। ये हो गया आपको, है ना, आई हैव ए ड्रीम, उल्टा पुल्टा जहां तहां से आएगा। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है ना। हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है ना, डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है। डोरोथी एल सेयर्स, शॉर्ट में आप देखो, इसको पहले पूरा अच्छे से बताया गया है, अभी हम शॉर्ट टर्म में आपको बता रहे हैं, सीखने के लिए, समझाने के लिए, ओके। अब देखिए तीसरा हो गया, उसके बाद चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है, चाइल्ड इज बॉर्न लिखा है जी यानी जर्मन ग्रेड ने लिखा है, ओके। ये आप देखिए 4 हो गया। आपको दी आर्टिस्ट किसने लिखा है, दी आर्टिस्ट लिखा है सिगानोया ने, किसने लिखा है, सिगानोया ने, ओके। शॉर्ट टर्म आप समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 तक पहुंच गए। ये देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, एकदम आसान क्लियर हो चुका है। और इस हिसाब से आप देख रहे हो कि आप यहां तक पहुंच गए। तो दी आर्टिस्ट किसने लिखा है, सिगानोया। इंडियन सिविलाइजेशन किसने लिखा है, महात्मा गांधी ने। आपको आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है, मनोहर मालगोंकर ने। हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है, डोरोथी एल सेयर्स ने। देखो एकदम फटाफट याद कर लो। उसके बाद देख लो यहाँ पे क्या हुआ, ये आपको ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है, जी यानी जर्मन ग्रे ने लिखा है। तो इस हिसाब से अब आपके पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 5 तक हो गया। अब देखिए इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज किसने लिखा है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज किसने लिखा है, पर्ल एस बक। अभी जस्ट मैंने बोला है पर्ल एस बक ने लिखा है, अभी तुरंत बढ़ाए हैं। इसको शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म आप अभी हो चुका है इतना, इसीलिए हम शॉर्ट में खींचते जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, ओके। अब देखिए 6 हो गया आपके पास, और इसमें 5 होना चाहिए। तो 5 में क्या हुआ, दी आर्टिस्ट हो गया था। दी अर्थ किसने लिखा है, आप खुद बोलिए, दी अर्थ किसने लिखा है, एच.ई. बेट्स ने लिखा है, एच.ई. बेट्स ने लिखा है। मेरी बात समझ रहे हैं, एच.ई. बेट्स ने लिखा है दी अर्थ। तो ये देखिए कितना पहुंच गए, 1 2 3 4 5 6 7 तक आ गए। उसके बाद आपको, है ना, कौन सा छूट रहा है, भारत इज माय होम। भारत इज माय होम किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। देख लीजिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसके बाद देखिए ए मैरिज प्रपोजल अभी जस्ट हुआ था। ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है, तो एंटोन चेकोव ने लिखा है, एंटोन चेकोव ने, ओके। तो ये आप देखो कितना हो गया, फिर से चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अच्छा अब आपको बचा कौन सा भाई, तो बचा है आपको 10 नंबर आपका कौन सा था, तो आपको याद होगा, है ना। यहां तक में आपको कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। ए पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो ए पिंच ऑफ स्नफ जो है मनोहर मालगोंकर ने लिखा है, मनोहर मालगोंकर। 10 हो गया। बचा कौन, ये आप सोचकर अगले वीडियो में हम आपके साथ जुड़ेंगे। और यहां तक आप रखते हैं, आपको कुछ होमवर्क दे दिए, ये 1 नंबर कौन सा बचा, अब आप सोच कर देखो। आपको लग रहा है विपुल सर भूल गए क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है दोस्त, मैं बार बार समझाता हूं, वहां पे आपको मैं छोड़ूंगा जहां से आपका वीडियो, और आगे मेहनत करेंगे तो आप सीखेंगे, समझेंगे और आसान लगने लगेगा। आप बताओ यहां तक में कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है तो बोलो नहीं। लास्ट क्या है, तो लास्ट है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। यही छोड़ा था मैंने जान के, ताकि आपको याद हो जाए। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये किसने लिखा है भाई, ये आपको 11 हो गया। 11 कहानी, 11 लेखक का नाम
अभी जस्ट विपुल सर ने आपको बताया। और कैसा लगा अब तक का वीडियो ये बताइए। 5 नंबर आपको ये दे देगा। अब ये देखो किसने लिखा है, बर्ट्रैंड रसल पता नहीं क्या क्या लोग बोल देता है, इसे रसल होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब आप बताओ 11 कहानी 11 लेखक का नाम हुआ कि नहीं। कैसा लगा अब तक का सफर। सब्सक्राइब किया, वीडियो को आपने लाइक किया और कमेंट किया, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको राम राम।